नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के कयास लग रहे हैं और सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है कि कन्हैया कुमार की मुलाकात राहुल गांधी से दो बार हो चुकी है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक बड़ी खबर है और जब इसे लेकर हमने बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री से बात की और उनसे पूछा कि अगर कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होते हैं तो इससे बीजेपी पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्या उनका जवाब है, आप खुद सुनिए। अच्छा, कन्हैया की बात चल रही है कांग्रेस ज्वाइन करने की, इसका अगर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो कितना असर पड़ेगा? कांग्रेस बताएगी, बीजेपी को इस सब से कोई असर नहीं है। बीजेपी का विचारधारा अलग है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड अदर पार्टी। बाकी पार्टी परिवार क्षेत्र के बात पर है, अब बीजेपी नेशनल एजेंडा के साथ है। तो ये जब छोटी मोटी जो क्षेत्रीय वार है, परिवारी पार्टियां हैं, अपना जो है बीजेपी जो है, इसका एक अपना भारत की संस्कृति जो है, भारत के पंचनिष्ठा, ये जो पंचनिष्ठा इसका जो सिद्धांत है बीजेपी के, जो इसलिए कहा जाता है डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड अदर पार्टी। तो बीजेपी के जो है देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब इसको क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इतना एडवांस बीजेपी ना बोलती है ना करती है। सर, बीजेपी को जो करना है वो बीजेपी समय पर करता है। तो सुना आपने बीजेपी के नेता प्रमोद कुमार, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसे बीजेपी पर फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर एक बात साफ है कि बीजेपी को इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुखर रहे हैं, लगातार वो प्रधानमंत्री पर अटैक करते रहे हैं। और जब 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहा था तो बेगूसराय से कन्हैया ने चुनाव की तैयारी शुरू की, तो उधर बीजेपी ने, अगर बीजेपी को फ़र्क नहीं पड़ता तो बीजेपी जो भी वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्हें ही चुनाव लड़ाती बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने अपने कहा जाए तो वरिष्ठतम नेता और बीजेपी के कद्दावर नेता जो उस समय भी केंद्र में मंत्री थे, यानी गिरिराज सिंह को नालंदा से उठाकर सीधा भेज दिया बेगूसराय। और बेगूसराय में कहा जाए कि बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत कैंडिडेट को वहां से खड़ा किया ताकि वो कन्हैया कुमार को हरा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के दिल में ये खौफ, ये डर था कि कन्हैया कुमार बीजेपी के किसी अगर दूसरे कैंडिडेट को वहाँ से टिकट दिया जाए तो उसे वो हरा सकते हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए कि कन्हैया कुमार की मजबूती है। और अब दूसरी तरफ अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो ये वक्त बताएगा कि कांग्रेस यानी बिहार में उन्हें कांग्रेस क्या जिम्मेदारी देती है और बिहार में वो कांग्रेस की जो ज़मीन ढूंढी जा रही है उसे मजबूत करने में वो कितना सक्षम हो पाते हैं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।